हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा कि नीतू ने जो है वीडियो डाली है, कहीं ना कहीं हम रिएक्शन वालों को उसने जवाब दिया है और बहुत कुछ चीज़ें उसने भी मुंह खोली है। जिसने जिसने भी नेहा के साथ के मुंह खोले हैं तो सबने इस चीज़ को स्वीकारा है कि अवैध संबंध तो थे, हैं और अभी भी आगे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ना तो सचिन खत्म करना चाहता है, ना तो जो दिखावा ये लोग कर रही है ना जगत दीदी कि अब सब खत्म, मुझे इससे निकलना है, बिल्कुल नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा। नीतू ने जो है बहुत सी चीज़ें कही है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग की मतलब इनकी एक रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से नीतू को किया जा रहा है ब्लैकमेल। कभी वो धमकी दे रहा है, कभी वो धमकी दे रहा है, कभी वो धमकी दे रहा है, कभी वो धमकी दे रहा है। चीनू पे भी बिगड़ती हुई दिखी कि ऑनलाइन रिश्ता खत्म किया, अगर वो बहन थी तो मैं भी बहन थी। तो बहन मैं बता दूं, सगी बहन होती है, मुंहबोली बहन होती है। अब एक मुंहबोले भाई बहन का रिश्ता तो क्या हो गया वो तो तुमको भी पता था। दूसरी चीज, रिएक्शन वालों ने कहा है कि मिलाने ले जाती थी, दलाली करती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए भी लगता है क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट्स वो दिखाते थे कि मार्केट तुम्हारे ही साथ जाती थी, बाहर जाती थी, तुम्हारे ही साथ जाती थी, सब जाती थी। और उसके बीच में चीनू ने बहुत सी चीज़ें बोले कि मिलाया इन्होंने, नमक हरामी इसने की, और जितने भी बीच में मीडिएटर है वो ये है। तो जब एक अधेड़ उम्र की आशिकी वाली जो औरत है, उसका भाई अगर इस चीज को कह रहा है कि मेरी बीवी गलत है लेकिन मीडिएटर नीतू है, तो इस चीज को लोग कैसे नकार देंगे? पूरी तरह से कैसे तुम भी नकार दोगी कि तुम शामिल नहीं थी या तुम जानती नहीं थी? अब आज की वीडियो पे कहा है कि हम जानते थे, अगर उस समय मुंह खोल देते तो शायद ये दिन ना होता। सब जानते थे, सब आज मुंह उठा के चले आ रहे हैं कि मैं फलाने के साथ हूँ, मैं ढिमाके के साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। जब ये हो रहा था तभी लोगों ने मुंह क्यों नहीं खोला था? इसको भी देखिए, हमने कहा था ना, हमने 2 दिन पहले वीडियो पे आपसे कहा था कि बहुत जल्द नीतू का नंबर लगने वाला है और नीतू के साथ तो बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी ये लोग करेंगे। ये जो तिवारी फैमिली है, ये नीतू को तो ऐसे बाहर निकाल के फेंकेंगे कि हम आपको कह नहीं सकते, गंदी वाली करेंगे। वही सामने आया। ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से इस नीतू को ब्लैकमेल किया जा रहा है? नीतू दोस्त थी, खुशी में शामिल थी। जब शादी की बात हुई थी, याद है आप लोग को, भाई की सालगिरह पे लाल साड़ी पहने जब नेहा थी, उस समय पापा ने रो के शादी के लिए मनाया था। नीतू सबसे ज़्यादा रोई थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में ये मीडिएटर कहलाई गई। भाई की नज़र में ये बेईमान और धोखेबाज घोषित हुई। लोगों ने ये क्यों कहा कि इस जैसों को घर पे नहीं घुसने देना चाहिए? कुछ तो कारण होगा। तो वही कारण हम लोग को जानना है कि क्या कारण ऐसा है। जब आप जानती थी तो आपने भाई को उनके घर पे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं क्लियर कर बताया कि हम इसमें नहीं शामिल है और ये ऐसा ऐसा चल रहा है और बहुत गलत है? आपको क्यों नहीं, तुमको मतलब क्यों नहीं मनीषा का दुख दिखाई दिया, तकलीफ दिखाई दी? क्योंकि इससे सहेली से तुमको मिल रहा था सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, पैसा। सब व्यूज़ और पैसे का खेल है। अब चाहे रोना गाने कोई भी आके बैठ। जहाँ रिकॉर्डिंग हम सुन लेते हैं, जिस रिकॉर्डिंग की वजह से इनको भी धमकी मिल रही है, ब्लैकमेल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग हम लोग को भी सुननी है। अब अगर ये रिकॉर्डिंग देने से मुकर जाती हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो समझ जाइएगा कि जगत दीदी की धमकी यहाँ तक भी पहुँच गई है। कोई किसी का नहीं है भैया, कोई किसी का नहीं है इस जमाने में। और यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे रिश्ते बहुत सोच समझ के बनाए। आप लोग देख लीजिए अब क्या गंद बची है भगवान। चलिए, नीतू जी का, भोपाली जी का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्या डलती है, डलती भी है कि नहीं डलती है, क्या होता है देखते हैं, फिर आगे इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।